दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। ये वीडियो बनाने से और सुनने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जो निर्णय हुआ उसी निर्णय संबंधी हम बात करेंगे। और जो भी साथी हैं हमारे, जितने भी NIS डिलेट साथी हैं, नर्वस होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात को रख रहा हूं। यदि अच्छा लगेगा तो इसे पूरा सुनने का प्रयास करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से चलते हैं। जो कौशिक दास का जो केस था, आज जो हियरिंग हुआ उसमें जो है बिल्कुल डिसमिस्ड कर दिया गया, डिसमिस्ड एज ए रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो केस का नेचर ही दूसरा था, ठीक है, क्लियरिफिकेशन वाला नेचर था। तो खैर नर्वस होने की बात नहीं है। अब आइए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं। जो इलाहाबाद में डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद ऑर्डर भी आ गया है उसका, उसमें स्पष्टीकरण यही कहा गया है कि जो हमारे साथी इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के साथी के द्वारा जो गजट संबंधी गजट को प्रोसेसिंग करने के लिए जो हाई कोर्ट में केस किया गया था, वो प्रोसेसिंग गलत था। वो केवल प्रोसेसिंग गलत था, क्योंकि एनसीटी एक स्वयं मतलब अपने आप में जो है कह सकते हैं कि वो एक अलग संस्था है। उसके ऊपर कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा गजट के लिए प्रेशर बनाया जाए, ये सही नहीं है। ये प्रोसेसिंग गलत था। और हाई कोर्ट में जो आपने उससे पहले का हियरिंग में सुने होंगे कि जो पब्लिकेशन वाले थे, जो प्रकाशन वाले थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हमारे पास निश्चित भुगतान राशि जमा नहीं हुआ, इस वजह से जो है हमने पब्लिकेशन नहीं किया गजट का, राजपत्र का। और यही बात आज एनसीटी ने भी बोला कि भाई देखिए, राजपत्र में छपा नहीं छपा, ये जो भी चीजें हैं एक प्रोसेसिंग के थ्रू होना चाहिए, जो कि ये गैर जिम्मेदारी के साथ इस प्रकार का प्रोसेसिंग हुआ, जो कि गलत था, इसलिए इसको डिस्पोज किया गया। ऐसा डिस्पोज का मतलब नहीं होता कि अब आपको ऑलरेडी फिर आप फाइल ही नहीं करेंगे, फिर हियरिंग नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जो भी साथी सुन रहे हैं नर्वस नहीं होना है, क्योंकि फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर हियरिंग होगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। हाँ, एनसीटी ने यह बात बोला कि यदि सही प्रोसेसिंग है, जो एथेंटिक प्राधिकारी है उसके द्वारा यदि ऐसी कुछ बात कही जाती है तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हमको टाइमिंग चाहिए, टाइमिंग लेकर के और वो डेट को एक्सटेंड कर दिए। तो इस प्रकार से जैसे बहुत से लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कोई बात नहीं है, फैलाने वाले तो बहुत कुछ फैलाते हैं, लेकिन उसी नेगेटिविटी में हम पॉजिटिविटी ढूंढ के लाते हैं और आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। आप ये समझिए कि एनसीटी राजपत्र में गजट को शामिल करने के लिए जो प्रोसेसिंग हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रखा गया था, यही सब बातों को सुन करके उसको डेट को एक्सटेंड किया गया। और ऐसा नहीं किया गया कि अब आप दोबारा इसको रिट डाल ही नहीं सकते गजट के लिए, ठीक है। और एनसीटी जो है वो टाइमिंग मांगी है कि भाई हमको टाइम देना चाहिए, टाइम दीजिए, ठीक है। ये सब बातें हो गई। अब इसके बाद अभी यही हाई कोर्ट नहीं है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस लगा है गजट पर, चूंकि एनसीआर में आता है वो। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। हमारे साथियों के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो किसी का भी नाम लीजिए, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके द्वारा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रयास किया जा रहा है। उन सभी साथियों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, आपने 14 लाख लोगों को जीत दिलाने के लिए जो प्रयास किए हैं, क्या यह प्रयास कम है? बहुत से तो ऐसे भी साथी हैं कि प्रयास की तो गोली मारिए,
नेगेटिव फैलाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नर्वस मत होइए, हम लोग TRE 4 में जरूर सुरक्षित होंगे, ये हमारा वादा है और हमारा वादा फेल नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।